एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाया था कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और सेमी सर्कल का भी एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले व्हाट इज सेक्टर, क्या होता है। तो सर्कल में मैंने बताया था आपको कि सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल है, इसका जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या होता है, ये सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर सेंटर है O और ये रेडियस है इसकी R। ठीक है, और इसका सरकमफ्रेंस बोला था मैंने, सरकमफ्रेंस ये होता है 2 पाई R। ठीक है, अब इसमें कहा था मैंने कॉर्ड है, जैसे ये कॉर्ड है, कॉर्ड ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ए बी को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। अगर ये ए बी कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये ए बी कॉर्ड, सपोज ए को हमने ओ सेंटर से ज्वाइन किया एंड बी को हमने ओ सेंटर से क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ, ये जो एरिया हुआ, इतना एरिया, जैसे सपोज ये है, ये आर्क कहा था मैंने, सपोज ए सी बी हमारा क्या है, ए सी बी आर्क। ए सी बी जो है आर्क है, जो भी एंगल इस पे बनता है सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये आर्क हमारी ए सी बी, ये माइनर आर्क है, और दूसरा सपोज ये पॉइंट डी है और बी डी ए ये क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है, तो ये ए सी बी जो आर्क है वो सेंटर पे जो भी एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, और ए बी हमारा क्या है, ए बी क्या है, कॉर्ड है। ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको कहते हैं हम कॉर्ड। और ये जो एरिया है, ये इतना एरिया जो इतना है, ये एरिया टोटल, ये हमारा कहलाएगा, इसको कहेंगे हम सेक्टर। तो सेक्टर कौन सा हो गया हमारा, ओ ए सी बी जो है सेक्टर है, जो कि 2 रेडियाई और आर्क से क्या है, मिलकर के बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा ओ ए सी बी इज ए सेक्टर। ठीक है, ओ ए बी हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया। और ये जो ये कॉर्ड है हमारी ए बी कॉर्ड इस सर्कल को 2 पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा ये मेजर, ये जो मेजर क्या है, पार्ट है। तो इसको कहते हैं हम माइनर सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये बाकी जो बचा है ए बी और डी ए, ये टोटल पार्ट जो है हमारा, ये जो है, ये इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और ओ ए सी बी ये मैंने कहा ये है सेक्टर। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये जो आर्क है ए सी बी, ये सेंटर से बना रहा है एंगल थीटा। सपोज ये आर्क जो है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, पहले हम एरिया सेक्टर का बोलेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर। सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। मैंने सॉल्व करना भी बताया था आपको कि कैसे सॉल्व हम करते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्कल हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर स्क्वायर है, टोटल एंगल सेंटर पे कितना बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 360। जब 360 डिग्री एंगल था तो हमारा एरिया क्या था सर्कल का, पाई आर स्क्वायर।
जब 360 डिग्री एंगल है तो एरिया है हमारा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री एंगल होगा तो हमारा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और जब थीटा डिग्री एंगल होगा तो हमारा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। और यही ये जो एरिया है ये एरिया है सेक्टर का एरिया, क्योंकि ये जो हमारा ये सेक्टर जो आर्क है हमारी कौन सी आर्क ACB आर्क है वो सेंटर पे एंगल थीटा बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही। तो ये थीटा एंगल हमारा क्या है? सेंटर पे बन रहा है। तो हमारा थीटा एंगल सेंटर पे बन रहा है तो क्या होगा? एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री। ये हम डायरेक्ट भी लिखते हैं तो ये हमारा एरिया ऑफ ये सेक्टर हो जाएगा। क्या होगा? थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ए सेक्टर, कौन सा सेक्टर? OACB। अब हमने निकालनी है लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ कितनी है? तो लेंथ किसकी? आर्क की, ऑफ एन आर्क। और जो लेंथ ऑफ एन आर्क जैसे AB है, AB की लेंथ क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो AB की लेंथ, अब आप देखिए जो ये आर्क होती है, ये जो ये आर्क होती है ये सर्कल का क्या होती है? सर्कल के जो सरकमफ्रेंस का क्या है? एक पार्ट है, या यू कैन से कि सर्कल की जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का एक पार्ट है। कौन है? एक पार्ट है जिसको हम आर्क से डिनोट करते हैं, AB। तो AB जो है वो यहां से ये लेकर यहां तक जो लेंथ होगी ये आर्क की लेंथ होती है। और ये कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको बताया कि जब टोटल सर्कल है जो हमारा पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल जब है तब हमारा सरकमफ्रेंस या यू कैन से पेरीमीटर या यू कैन से कि लेंथ ऑफ दिस सर्कल कितनी है? 2 पाई आर है। और 2 पाई आर है और एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल क्या बना रहा है? 360 डिग्री एंगल बना रहा है। जब 360 डिग्री एंगल है तो लेंथ कितनी बन रही है? लेंथ बन रही है 2 पाई आर हो रही है। जब 1 डिग्री एंगल है तो लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ये यूनिटरी मेथड है। ये कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड। जब थीटा डिग्री आर्क क्या बना रहा है? थीटा डिग्री एंगल बना रहा है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। ठीक है, जब एंगल, क्योंकि आर्क कितने एंगल बना रही है? थीटा डिग्री एंगल बना रही है, तो थीटा डिग्री एंगल बना रही तो इस आर्क की जो लेंथ होगी ये आर्क की लेंथ होगी 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क AB, हम लिखेंगे थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इतना क्या होगा? यूनिट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना होगा ये हमने लर्न, आपको याद होनी चाहिए। थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट पुट करेंगे। और लेंथ ऑफ एन आर्क AB क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गया कैसे किया? अब आप इसी के आगे मैं कर रही हूं, फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। अब आता है हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया? आर्क हो गया और सेक्टर की बात हो गई। अब हमारे पास होती है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मैंने कहा कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो सर्कल को सेगमेंट की बात हो रही है कि जो कॉर्ड है सर्कल को क्या है? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या 2 जैसे ये AB कॉर्ड है तो AB कॉर्ड एक माइनर उसमें डिवाइड कर रहा है, ये माइनर कॉर्ड होगी और ये नहीं सॉरी ये माइनर सेगमेंट होगी और ये क्या होगी? मेजर सेगमेंट होगी। ठीक है,
दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक हमारा ए सी बी, इस तरह इतना पोर्शन है हमारा, जो है ये माइनर सेगमेंट है। जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ये कहते हैं मेजर सेगमेंट। सपोज हमने, जैसे हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो मैंने ये कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, जो ये शेडेड कर रखा है पोर्शन, इसका हमने फाइंड आउट करना है। क्या? एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ये जो टोटल एरिया हमारा जो होता है, ये टोटल एरिया ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का जो एरिया निकालेंगे, एरिया सेक्टर का नहीं, सेगमेंट का, एरिया ऑफ ए सेगमेंट इक्वल टू होगा हमारा एरिया ऑफ ए, किसका? एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर कौन सा है हमारा? ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, इसका एरिया ओ ए सी बी, इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी। अगर हमें टोटल एरिया सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट की एरिया हमारे पता चल जाएगी। क्या कि इसके एरिया में से हमने क्या किया, टोटल एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से हमने एंगल का एरिया माइनस किया, तो हमें सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं। तो अब हम क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। एरिया अगर सेमी सर्कल है हमारे पास, ये भी बता देते हो क्योंकि मैं एक्चुअली पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो अगर इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, सेमी सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल का एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, जो सर्कल का एरिया होता है उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो ये एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, अगर हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट। सपोज रेडियस है आर, तो पेरीमीटर क्या होगा, ये इतना कर्व का जो लेंथ होगी और प्लस टोटल ये आर प्लस आर 2r हो गया, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस का टोटल का, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर मतलब 2r। तो ये हो जाएगा हमारा इतना यूनिट जो है पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल का। तो ये सारे फॉर्मूले सर्कल में क्या होंगे, यूज होंगे, इसलिए मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया इस तरह से। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला आपको होना चाहिए, लेंथ ऑफ एन आर्क आपको पता होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, मैं 4-5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको। और अब है आपका सेक्टर के एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करें, आज हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ओ ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट। पहले व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल है जैसे, ठीक है, और जो डायमीटर है, जैसे ये ओ पॉइंट पे ये डायमीटर है, तो ये जो ये हो गए हमारे, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये फर्स्ट ये क्वाड्रेंट हो गया एक हमारा, जैसे ये ए बी सी डी, तो हमारा एक क्वाड्रेंट क्या हो गया, ओ ए बी। ठीक है, जो सर्कल को 4 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, जो हमारी लाइन सेगमेंट है सर्कल को 4 पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये 4 क्वाड्रेंट बन गए।
ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सर्कल से क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओ ए बी ये क्या बनेगा, ओ बी सी तो ये 90 डिग्री, ओ सी डी ये भी 90 डिग्री, ये क्या है ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये क्या होता है, ये ओ ए बी जो आर्क हमारी सर्कल से 90 डिग्री के एंगल पे है, या थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो इस पार्ट को कहेंगे हम क्वाड्रेंट। ये पार्ट भी हमारा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, मतलब फोर क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, सर्कल को डिवाइड करते हैं, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर रखा है, एक क्वाड्रेंट दे रखा है, वन क्वाड्रेंट दे रखा है, ये वाला क्वाड्रेंट दे रखा है हमारा कौन सा, ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी, ओ ए, यहाँ पर सपोज मैं बी ले लेती हूँ, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। जब क्वाड्रेंट होगा इसका मतलब ये जो आर्क होगी हमारी वो सर्कल से कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो ये क्या है, एंगल क्या है 90 डिग्री है विथ सेंटर ओ। एंड रेडियस क्या है, रेडियस दे रखी है, ये आर हमें दे रखी है, कितना दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओडी जो हमारा है, ओडी हमारी लेंथ दे रखी है, परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। अब देखो ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम देखो ओ ए बी सी ये हमारा क्या, ये आर्क हो गई, ए सी आर्क होगी, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ओ ए बी सी ये टोटल क्या हो गया हमारा, सेक्टर हो गया। अगर हम इस ओ ए बी सी से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ओ डी सी का एरिया अगर हम माइनस कर दें, तो हमारा शेडेड पोर्शन का क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं क्योंकि हमें क्या है, आर भी दे रखा है और ये परपेंडिकुलर भी दे रखा है, तो बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है, 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल देंगे। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होगा, ये होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे कि रेडियस कितना गिवन है, गिवन जो है मैं लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन रेडियस क्या है, आर इक्वल टू कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओडी जो है, ओडी कितना गिवन है, ओडी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओ ए बी सी। ठीक है, जो कि एंगल कितना बना रही, थीटा। तो हमारा फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे तो थीटा हमारा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना है, पाई हमारा 22/7 इंटू आर कितना है, आर हमें 3.5 दे रखा है, तो 3.5 का स्क्वायर, इसका मतलब 3.5 इंटू 3.5, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, 90 से 360, 9 4 जा 36। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 5 जा 35.5 हो गया, ये 2 जा 4 और 2 11 जा, ये हो गया हमारा, ये आ गया 11 5 जा 55, 5.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, या आप इसको ये लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, ये पॉइंट अगर हम नीचे लिख दें 55 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया तो 10 इंटू 10, तो 5 2 जा 10,
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 11 7 जा 77 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 72, 8 4 जा 72 प्लस 5 5, फिर हो जाएगा हमारा 8 6 जा 8 4 जा 72 नहीं, 8 4 जा 8 5 जा 48, 6 जा 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा 8 9 जा 72, ठीक है। और ये 5 हो गया, 5 8 8 जा ऐसे होगा ना, 8 77, 8 9 जा 72, 5 फिर पॉइंट लगा के 8 4 जा 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 16, फिर 10 माइनस 6 5 4, फिर 0, फिर 8 5 जा, तो ये हो गया 9.625, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया? ये सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का क्या आ गया? एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो गया? 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका किसका एरिया? ODC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 3.5, हाइट कितनी है? 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एरिया आ गया, ODC का एरिया आ गया, टोटल सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन मैं यहाँ मिटा रही हूँ, इसको क्वेश्चन को मिटा रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। तो ये कितना होगा? किस में से? एरिया ऑफ ए सेक्टर में से हम क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी? ODC। इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए सेक्टर हमने निकाला था 9.625 माइनस एरिया ऑफ ए दिस 3.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दीजिए आप तो ये हो जाएगा, ये हमारा 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 माइनस 5 क्या आएगा? 1 आ गया, और ये हो गया 9 माइनस 3 6। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, और यही हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर हमने निकाला, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाला, और शेडेड रीजन का एरिया हम क्या कैसे करेंगे? उन दोनों को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ये शेडेड है रीजन, ये सारा शेडेड रीजन है। ये पूरा शेडेड रीजन है। इसका हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है एरिया, ठीक है। एरिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क। ये सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर, ये पूरा सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, ये जो सर्कल है, इसका क्या है? 6 है। पूरा सर्कल नहीं बनाया, इतना सर्कल बनाया, इतना पार्ट छूट गया है, ये पार्ट छूटा हुआ है, ठीक है। ये पार्ट क्या है? छूटा हुआ है। 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O।
वर्टेक्स क्या है, वो है उसका ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। OAB का वर्टेक्स क्या है, ओ है OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होता है, जो कि क्या है, जिनकी सारे साइड क्या होती है, ट्रायंगल की ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या है, इक्वल होते हैं, बराबर होती हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, साइड है 12 सेंटीमीटर, इतना है 12 सेंटीमीटर OA, 12 सेंटीमीटर OB। ठीक है, तो हमने शेडेड एरिया का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, जहां हमें √3 हमें गिवन है 1.73 एंड पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14। देखो जब हमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन होती है तो यही यूज करनी होती है। अगर नहीं गिवन होती है तो हम 22/7 यूज करते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, ये हम यूज करेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे शेडेड एरिया का, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्या करेंगे, सर्कल का क्या करेंगे, सर्कल का क्या करेंगे, टोटल क्या करेंगे, एरिया हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे। और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, किसका, किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये एरिया है हमारा, किसका, किसका एरिया है ये एरिया हमारा किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया निकालें और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालें, दोनों को प्लस कर दें। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 2 बार आ रहा है, एक तो बार आ रहा है सर्कल में आ रहा है और एक बार आ रहा है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हमें क्या है, एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये सर्कल में आ रहा है तो सर्कल में से इतना पार्ट अगर हम माइनस कर दें तब हमारा इस एरिया का फाइंड आउट हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या है, सर्कल का एरिया निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इस पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा क्या है, माइनस होगा, ये वाला पार्ट, ये हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ रहा है, एक बार हमारा सर्कल में आ रहा है। तो हमने क्या करना है, एक बार वाला ही यूज करना है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला हमने यूज कर लेना है, सर्कल में से हमने इतना पार्ट हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब इतना पार्ट ये क्या बना रहा है, ये सेक्टर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये सेक्टर है, ये हमारा क्या है, जैसे हमारा सपोज ये EF है, तो OEF हम क्या करेंगे, OEF इतना पोर्शन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार ट्रायंगल के रूप में आ रहा है, एक बार सर्कल के रूप में है, हमें केवल एक ही बार लेना है। तो पहले ट्रायंगल का इक्विलेटरल एरिया निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद इस जो हमारा ये सेक्टर बन रहा है, जो OEF सेक्टर बन रहा है, इसका माइनस कर देंगे 1 टाइम। ठीक है, ये माइनस करके तो हमारा शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का क्या है, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सर्कल प्लस एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ अ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, यह है सेक्टर हमारा OEF, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन का फाइंड आउट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr² प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड, जो भी साइड दे रखे इसका स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, आपको पता है, एरिया θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमने पाई की वैल्यू करनी है 3.14,
इंटू आर हमें कितना गिवन है 6, तो 6 इंटू 6 प्लस √3 की वैल्यू इन्होंने कहा 1.73 पुट करो अपॉन 4। साइड कितना गिवन है, साइड हमें 12 गिवन है, तो 12 इंटू 12 माइनस। अब देखो ये जो सेक्टर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एंगल क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल होते हैं और तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एवरी एंगल इज 60 डिग्री, तो हमारा क्या होगा थीटा क्या होगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई। हमारा पाई हमें क्या गिवन है, हमें पाई गिवन है 3.14 इंटू आर कितना गिवन है, आर हमें 6 इंटू 6 इतना क्या होगा सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 3.14 इंटू 6 जा। अब इसको 3.14 का हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट अगर हमने हटाना है तो 100 नीचे लग जाएगा और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस ऐसे ही इसका पॉइंट हटा करके तो ये 173 आ गया अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो 6 जा 36, ठीक है, और एक 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब यहां से पॉइंट हटाया तो क्या है -3, ये 100 नीचे आ जाएगा इंटू ऊपर आ गया हमारा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये 2 3 जा 6 और ये 25 हो जाए, ठीक है, आगे भी कर सकता है ये हमारा हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 क्या हो गया 2 5 जा 10 और ये 2 5 जा 10 50, फिर अगेन 2 3 जा 6 और ये क्या हो गया अगेन 25, ठीक है, यहाँ ये हो गया 2 3 जा 6 और ये 50 और ये हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये हो गया 25 नीचे आ गया, 2 1 जा 2 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये इतना आपका, ये देखिए 20, ये है 3 3 जा 9, 3 अपॉन 25 बाहर भी आ सकता है या इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा ऊपर आ गया, अगर 1/20 ये 25 हमारा जैसे एलसीएम आ गया, ठीक है, तो नीचे हमारा 25 क्या हो गया, या बाहर ले लीजिए आप 1/25 बाहर आ सकता है, 1/25 क्यों 3/25 आ सकता है, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये तो वैसे तो 3 3 9 है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, 3 5 जा 15 ये नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा, अगर हम 3/25 बाहर ले लें तो ये अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारा एक 3 बचा और एक 3 14 बचा, 3 14 इंटू 3 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 173 बचा, ठीक है, यहाँ पर 3/25 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर केवल 157 बचा, -157, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके कैसे लिखेंगे इसको, ये होगा बाहर तो हमारा 3/25 आ गया, अंदर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 21 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5 -157। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, जितना सॉल्व करके आएगा ये, जितना ये सॉल्व करके आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 914, इसमें ऐड कर दिया माइनस कर देना और 3 से मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट होकर के आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने करना है। हमने क्या किया, टोटल सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, इसका एरिया फाइंड आउट किया। अब हमने देखा कि ये जो एरिया है हमारा 2 बार आ रहा है, तो एक बार का एरिया हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस किसका करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। और सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने एक बार एरिया हमने उसका माइनस कर दिया। ये सॉल्व करके जितनी वैल्यू आएगी ये एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ये इजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही मैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है हमारे पास ABCD, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। क्या साइड है, 4 सेंटीमीटर साइड है। अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल का क्वाड्रेंट कट कर रहे हैं, मैंने कहा था सर्कल ये होता है और सर्कल के क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का क्वाड्रेंट होता है जो क्या है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जो भी लाइन सेगमेंट। तो जो 4 क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ये क्या बनते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी क्वाड्रेंट क्या है, ये क्वाड्रेंट कॉर्नर से किसके, स्क्वायर के कॉर्नर से क्वाड्रेंट क्या कर रहे हैं, कट कर रखे हैं, जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट सेम रेडियस के। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट को अगर हम क्या करें, ऐड करें, जोड़ें, तो ये क्या बन जाएगा, ये चारों को मिला करके क्या बन जाएगा, एक सर्कल बना जाएगा जिसका रेडियस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। जिसका रेडियस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यही गिवन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of a diameter 2 centimeter is cut. एक और सर्कल भी कट कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब इसका रेडियस भी कितना है, इसका रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। जब डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर होगा। ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। इनसे भी जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, जो सर्कल कट कर रहे हैं वो भी कितना है, उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। हमने एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो रिमेनिंग है हमारा, इसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो रिमेनिंग स्क्वायर है इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इन 4 कॉर्नर को कट करके, ये स्क्वायर को कट करके, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को कट करके जो भी बनता है, बचता है हमारा, उसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस जो हमारा स्क्वायर है इसका क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इसके एरिया में से हम इतना पोर्शन जो ये खाली बचा, ये एम्प्टी पोर्शन, ठीक है, ये क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 3 4 क्वाड्रेंट और सर्कल का ये पोर्शन, सर्कल जो है ये सर्कल अगर ये माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का क्या है, एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन का जो एरिया, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल स्क्वायर होगा उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना है हमने। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर कौन सा, ABCD का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे एरिया
ऑफ अ सर्कल, ठीक है, माइनस करेंगे एरिया ऑफ कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360, यही होता है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, इंटू 4। थीटा कितना है, थीटा हमारा यहां पर कितना है 90, क्योंकि ये क्या बना रहा है, क्वाड्रेंट बना रहा है ना, ये क्वाड्रेंट है, ये क्या बना रहा है, क्वाड्रेंट। और ये एंगल कितना है, थीटा कितना है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एक क्वाड्रेंट इसका एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट का इंटू 4, ठीक है। या हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखो इसको कैंसिल करो, थीटा हमारा 90 डिग्री। अभी देखते हैं साइड हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है साइड स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7। आर कितना गिवन है, आर हमें गिवन है, क्योंकि हमारा क्या डायमीटर कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो आर रेडियस कितना होगा 1, तो आर कितना है 1 इंटू 1 माइनस, अब देखिए थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू, देखिए पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू आर भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 4, 90 से ये कैंसिल हुआ, 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22/7 माइनस ये कितना आया, ये भी 22/7 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस ये, तो ये हो जाएगा माइनस 22/7, तो ये हो जाएगा 16 माइनस इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 22/7 44/7, इसका एलसीएम ले लीजिए, 16 7 जा 112 माइनस 44, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8, और ये हो जाएगा यहाँ पर बच गया 10 माइनस 4 68, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, फिर 5 बचा पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 14, 7 7 जा 49, ये 5 बचा ना 68, और ये है 7 9 जा 63, 5 7 7 जा 49 पॉइंट लगा के 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा, तो ये हो जाएगा 9.714 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया हमने, किसका एरिया ऑफ दी स्क्वायर का क्या है, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों पाई आर स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, इसलिए लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर, कि जो 4 क्वाड्रेंट है अगर उनका हम ऐड करें, इनको ज्वाइन करें तो एक ही सर्कल बनता है, तो डायरेक्ट हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर हम ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी ना लगाएं या सेक्टर का फॉर्मूला भी ना लगाएं, ठीक है। तो हमने सेक्टर का फॉर्मूला लगा के इंटू 4 कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने थीटा की 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये सेक्टर जो है हमारा, ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर जो है ये 90 डिग्री बना है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हमने कर दिया, और ये सॉल्व होकर के हमारा ये आया। फिर हमने क्या है
-22/7 -22/7 तो 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, ये 44 हो गया। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 16 7 जा क्या हो जाएगा 112 -44, ठीक है। और ये सॉल्व होकर 68/7 और ये इस तरह से क्या है सिंप्लीफाई होकर के इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैलकुलेट होकर के इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और यही हमने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अगर उसमें से 4 क्वाड्रेंट हम निकाल दें और सर्कल निकाल दें तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर का क्या रह जाएगा, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रेंट। ABCD क्वाड्रेंट है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस ये 28 है और ये भी 28 है, ये क्योंकि रेडियस है किसका, सर्कल का, ठीक है। जैसे ये है ना, ये है, ये सर्कल है, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट, ये पोर्शन जैसे ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये क्या है रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। एंड सेमी सर्कल ए, अब एक और सेमी सर्कल है, कौन सा है, ABECA, ABECA, ये है सेमी सर्कल, ये ACEA, ये B नहीं है, AECA, ये B नहीं लिखा है, ये AEC, ये सेमी सर्कल है, ये वाला, ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ये सेमी सर्कल कौन सा है, AECA इज ड्रॉन विथ AC एज ए डायमीटर, जहां पर AC उसका क्या है, डायमीटर है। AC क्या है उसका, डायमीटर, ये डायमीटर है उसका, किसका, AECA सर्कल का AC क्या है, डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, इस शेडेड रीजन का क्या करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए ABCDA ये हमारा पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है। अगर हम सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है हमारा, जो सेमी सर्कल है टोटल, ये सेमी सर्कल में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दें, ट्रायंगल का एरिया सेमी सर्कल में क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद अगर इस क्वाड्रेंट का, ये जो क्वाड्रेंट है हमारा, इस क्वाड्रेंट का एरिया हम माइनस कर दें तो हमारा क्या, शेडेड पोर्शन का क्या है, एरिया आ जाएगा। हमने क्या करना है, पहले हमने निकालना है इस सेमी सर्कल का क्या एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना है। प्लस करके अब हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, ABCDA, ये क्वाड्रेंट है। अगर इस पोर्शन को अगर हम माइनस कर दें टोटल पोर्शन में से, तो हमारा क्या है, शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कि बेस भी दे रखा है, हमें हाइट दे रखा है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे सेमी सर्कल का एरिया, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2, लेकिन यहाँ पर हमें डायमीटर AC नहीं दे रखा है, तो AC पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम AC निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, AC² = AB² प्लस BC²। कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारा ए बी कितना है, ए बी हमें 28 गिवन है, 28 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, वो भी 28, 28 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 28 का स्क्वायर इंटू 28 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 28, अगर हम इसमें से 28 स्क्वायर इंटू 2 इस तरह से लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको 28 इंटू 28 इंटू 2, या हम लिख सकते हैं इसको 14 2 जा 28, 14 इंटू 2 इंटू 14 2 इंटू 2, भाई 28 स्क्वायर 28 स्क्वायर 28 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 बचा, 1 + 1 2, 28 स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये 28 इंटू 2, 28 इंटू 28 लिख सकते हैं इंटू 2, 28 को लिख दिया मैंने 14 इंटू 2, और ये 14 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 14 कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, और ये हो गया अंदर बच गया हमारा √2, ये हो जाएगा 14 2 जा 28 इंटू √2, ये हमारा AC आ गया, इतना AC की लेंथ आ गई, इतनी सेंटीमीटर। AC की लेंथ कितनी होगी, देखो मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया ना, मैंने 28 स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया, अंदर बचा 1 + 1 1 + 1 इंटू 2 हो जाएगा, या 2 28 स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर को कर दिया मैंने 28 इंटू 28 इंटू 2, 28 को और ब्रेक कर दिया हमने 14 इंटू 2 और 14 इंटू 2, 14 14 एक 14 बाहर आ गया रूट से, 2 इंटू 2 में से एक रूट बाहर आ गया 2, और एक रूट रह गया, तो ये 14 2 जा 28 इंटू √2 सेंटीमीटर हो गया। किसकी वैल्यू हो गई, ये AC की वैल्यू हो गई। अब ये सर्कल है हमारा, जो ये सर्कल है, ये AC क्या है, उसमें डायमीटर है, तो इसका क्या है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल AC का कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ किसका, कौन सा सेमी सर्कल, ऑफ अ सेमी सर्कल, सर्कल कौन सा है, AECA, AECA का रेडियस कितना हो जाएगा, जो हमारा टोटल है 28 बाई √2, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जाते, ये 14 इंटू √2 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस आ गया, ठीक है, ये हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी, देखिए हमें ये तो पता चल गया ना, AC 28 इंटू √2 है, और जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 14 इंटू √2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसी की जरूरत है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ और कर रही हूँ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा है, सेमी सर्कल AECA माइनस किसका, माइनस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर हम इसको प्लस करके और क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का आ जाएगा, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा ABCD, ये क्वाड्रेंट है हमारा। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC का क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ए
सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ये होगा हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेट का एरिया ये हो गया। अब आप देखिए 1/2 बेस इंटू क्या है, बेस क्या है 28, हाइट कितने है 28 प्लस। अब सेमी सर्कल का एरिया तो कितना आया, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर इसका, तो आर कितना निकाला हमने सेमी सर्कल के लिए 14 इंटू रूट 2, तो पाई अपॉन 2 पाई 22/7 और ये 2 इसके साथ आ गया। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 14√2 इंटू 14√2। ठीक है, माइनस थीटा, थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा इस समय कितना है। अब ये क्वाड्रेंट की बात आ रही है, देखो क्वाड्रेंट में देखो, क्वाड्रेंट में रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है। देखो सेमी सर्कल की रेडियस सपोज मैं आर मान लू, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर मान रही हूँ, कंफ्यूजन ना करना इसलिए मान रही हूँ कैपिटल आर। ये कैपिटल आर तो हमें ये है, लेकिन इसमें इसका क्वाड्रेंट में आर क्या है, आर हमारा 28 है, क्वाड्रेंट में आर कितनी है 28 है, तो हम क्या लिखेंगे थीटा, थीटा हमारा 90 डिग्री है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 और आर कितना है, आर हमारी है 28 इंटू 28। क्वाड्रेंट ये सेमी सर्कल का तो ये हुआ रेडियस, ये हुआ डायमीटर का हाफ, लेकिन क्वाड्रेंट ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है इसका जो रेडियस हुआ, ये रेडियस ये हुई 28। ठीक है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्या है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, तो 14 इंटू 28 प्लस, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 2 जा 14 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा 22 इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू एक 14 रह गया, माइनस 90 में से हम क्या करेंगे कैंसिल आओ, 9 4 4 7 जा 28, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 22 इंटू 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, ऐड में से इनमें माइनस कर देना, तो जो कैलकुलेट होकर के जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने निकाला, तो आपको आ गया होगा समझ कि एरिया ऑफ एबीसी निकाला, एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल निकाला, उनको ऐड करा, ऐड करके उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया हमने माइनस कर दिया। बस यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वाड्रेंट में रेडियस ये है हमारी 28। ठीक है, और सेमी सर्कल में ये एसी डायमीटर, तो इसका जो एसी हमने निकाला उसका हाफ जो है वो सेमी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके ये सॉल्व होके आ गई, सॉल्व होके आ गई, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट होकर के वो आंसर आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है हमारा, ए बी एंड सी डी आर आर्क्स, ए बी एंड सी डी आर आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होती है, जिनका क्या होता है सेंटर सेम होता है, जैसे ये 2 सर्कल है तो इनका सेंटर क्या है, सेम है, सेम है, तो ये कहलाएगा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, ऐसे इस तरह से गिवन है, ऐसे गिवन है ये। ठीक है, ये आर्क सेम दे रखा है, जैसे ये है ए बी है और ये सी डी है, इस तरह से है, इस तरह से ये अलग से कर दिया मैंने। ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनकी आर्क है क्या, ए बी एंड सी डी, और इनका रेडियस दे रखा है, एक का रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और दूसरे का दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है,
दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उनकी आर्क है ए बी एंड सी डी है, सी डी आर्क है, एक का रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एक का है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उनकी आर्क दे रखी है, आर्क ए बी और सी डी दे रखी है, रेडियस दे रखा है ओ बी, हमारा जो रेडियस है पहली आर्क का वो है 21 सेंटीमीटर और दूसरी की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सेंटर ओ इन गिवन फिगर एंगल ए ओ बी, ये एंगल हमारा जो है ए ओ बी एंगल है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ये एरिया शेडेड रीजन है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनकी जो रेडियस है वो है एक की 21 सेंटीमीटर और दूसरी की है कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल में से जो एरिया फाइंड आउट करना है वो शेडेड रीजन का कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए ये जो बन रहा है ए ओ बी एक सेक्टर बन रहा है, ऐसी सी ओ डी एक सेक्टर बन रहा है। अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से ए ओ बी सेक्टर के एरिया में से सी ओ डी सेक्टर के एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, किस सेक्टर का एरिया, हमारा ये है ए ओ बी, माइनस करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ये सेक्टर आएगा कौन सा, सी ओ डी। इसका एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन का आ जाएगा। अब हमें पता है एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सपोज इसका हम मानते हैं ये जो ओ बी जो है वो हम मानते उसका मानते कैपिटल आर। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ दिस ओ बी क्या है, आर, कैपिटल आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और ये स्मॉल आर मानते हैं, तो हम ये कैपिटल आर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी, सीओडी का एरिया क्या होगा, वही थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, वो स्मॉल आर माना है हमने, लेट स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये हमने माना है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब आपका थीटा, जो थीटा तो है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई हमारा कितना है, पाई 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर कितना है 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 माइनस थीटा 30 सेम अपॉन 360 डिग्री, पाई वही 7 सेंटीमीटर क्योंकि हमने स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर माना है और कैपिटल आर हमने माना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 22/7 इंटू स्मॉल आर कितना है 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो ये आ गया 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस ये भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ये और कैंसिल कर सकते हैं आप ना, ये कर सकते हैं 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 11 11 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23 अपॉन 2 माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 11 और ये हो गया, आगे कैंसिल होगा नहीं,
11 7 जा 77 अपॉन 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले करके एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 6, एलसीएम आ गया 2 3 जा 6 और ये हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 77। ये हो गया, ये हमने 2 3 जा 3 1, अरे ये 3 है, ये 3। ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 693 माइनस 77, 3 माइनस 6 हो गया, ये हो गया हमारा 1, ये 616 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16। ये आगे आप सॉल्व कर दीजिए, 3 1 जा 3, फिर 0 3 2 जा 6 और 2 3 6 जा 18, 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड दी शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे फाइंड आउट किया, इस सेक्टर में से हमने AOB सेक्टर के एरिया में से COD सेक्टर के एरिया को क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया, और हमें पता है कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चन है इसमें, तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आप नेक्स्ट चैप्टर लूँगी मैं, हाँ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ले लूँगी एक दिन। ठीक है, तो अब हमारे देखिए करीबन क्लास 10th में काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बची है और बची है स्टैटिस्टिक्स बची है। ठीक है, उसके बाद मैं एक सीरीज चलाऊँगी, रिवीजन वाली सीरीज, जो कि मैं 1 महीने चलाऊँगी। ठीक है, एक चैप्टर को 2 दिन चलाऊँगी, जिसमें कि उसमें समझाऊँगी भी आपको, और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवाऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।